एक बार एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह अपने शिष्य को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह एक गांव में अपनी शिष्या एक बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे। शिष्या की कुटिया बहुत साधारण थी, वहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं थी। जब शाम हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए माँ ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया। खुद वह जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वह दरी पर सोने के आदी नहीं थे, अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई और मुझे तख्त पर दरी के बिछौने पर भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ और यह एक साधारण बुढ़िया है। यह बात उन्हें देर तक मथती रही। सोचने लगे, एक दिन यही रुकता हूँ, देखता हूँ कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है और चैन से सोती है। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को पानी से सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान नाम का स्मरण। आंगन से तरकगारी तोड़कर भोजन पकाया। गुरु को प्रथम भोजन करवाकर फिर उसने ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को पुनः सादे भोजन का प्रबंध और फिर सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे, आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लूं कि क्या रहस्य है। संत ने पूछा, माँ तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का नरम बिस्तर का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? तब बूढ़ी महिला बोली, गुरुदेव जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परम पिता की गोद में सो जाती हूँ, इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, गरीब की इस कुटिया में है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति, संतोष और सत्कर्मों में है। इसलिए हमें धन और ऐशो आराम की जगह अच्छे कर्मों, सेवा और भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें वास्तविक सुख और मानसिक शांति मिले।